रियलाइज करने लगता है कि वे लूप में कैसे फंसे। अगर उन्हें इसका कारण समझ आ गया तो उन्हें इस टाइम लूप से निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। मिल्टन और स्काइलर अब हर लूप का सारा डेटा नोट करने लगे। यहाँ आने वाले कई दिन अब ऐसे ही बीतते जाते। दोनों हर रोज एक ही दिन यानी कि ट्यूसडे को ही उठते, जहाँ वे शुरू में ही रसल को मारने के बाद पूरा ही दिन इस रिसर्च में लगा देते कि वे इस टाइम लूप को खत्म कैसे करें, जिससे कि वे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को उठ सकें। अब उन्होंने पहला तरीका आजमाया कि क्या हो अगर वे इस दिन को रसल को मारे ही ना। सो उन्होंने एक दिन रसल को मारे बिना बांधे रखा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और वे फिर से इसी दिन में उठ गए। इसके बाद उन्होंने एक गाड़ी लेकर इस आइलैंड से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते, फिर चाहे वे कहीं भी पहुँचे हो, टाइम लूप रिसेट होकर वे फिर से ट्यूसडे वाली सुबह ही पहुँच जाते। दोनों ही अब बहुत सारे लूप्स के बाद फाइनली थक ही गए, क्योंकि वे अब तक इस लूप से निकलने की हर संभव कोशिश कर चुके थे। जितने भी प्लान्स मिल्टन ने बनाए, इस टाइम लूप से निकलने के उनके सारे प्लान फेल हो गए। और जब मिल्टन ने भी हार मान ली तो स्काइलर अब उसे कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाने लगती है। अब तक वो उसे एक बहुत बड़ा राज छिपा रही थी और आगे जाकर एक पहाड़ी के पीछे जो कुछ भी मिल्टन ने देखा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। और यहाँ से कहानी का दूसरा बड़ा ट्विस्ट आया। मिल्टन ने देखा कि यहाँ तो उसी जैसे और भी मिल्टन की बॉडी पड़ी हुई थी। यहाँ तो मिल्टन के सैकड़ों वर्जन मरे हुए थे। मिल्टन को यहाँ से स्काइलर रिवील करती है कि ये टाइम लूप अभी से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पहले से चल रहा है, जिसके बारे में अब तक मिल्टन को कुछ याद नहीं था। स्काइलर के अनुसार जब ये लूप शुरू हुआ तब रसल और स्काइलर दोनों मिलकर सुबह होते ही मिल्टन को मार दिया करते, जैसा कि उनका ओरिजिनली प्लान था। लेकिन बार बार इस टाइम लूप के रीसेट होते ही ये दिन फिर से शुरू हो जाता। पहले रसल और स्काइलर मिल्टन को वैसे ही मारते जैसे कि अब हर सुबह मिल्टन और स्काइलर रसल को मारते हैं। अब मिल्टन ने पूछा कि फिर रसल को उन लूप्स का कुछ भी याद क्यों नहीं था, बल्कि मिल्टन को भी इस टाइम लूप के बारे में बाद में याद रहने लगा। स्काइलर ने इसका भी राज खोला कि असल में इस टाइम लूप में अगर कोई भी मारा जाए तो वो टाइम लूप के बारे में ही भूल जाता है और उसका एक नया वर्जन आ जाता है, जिसके बाद उसे लगता है कि वो ट्यूसडे वाला दिन पहली बार जी रहा है। इसलिए शुरू में जब हमेशा मिल्टन मरता था तो रसल और स्काइलर को हमेशा सब कुछ याद रहता और वे मिल्टन की बॉडी को यहीं पहाड़ी के पीछे फेंक देते। वहीं बाद में जब मिल्टन और स्काइलर रसल को मार देते तो इसके बाद रसल को टाइम लूप का कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि रसल के मरने के बाद हर एक टाइम लूप में उसका नया वर्जन होता। वहीं स्काइलर खुद कभी इस टाइम लूप में मारी नहीं गई, इसलिए उसे इस टाइम लूप के शुरू होने से लेकर अब तक सारी मेमोरीज याद हैं। यानी कि इस टाइम लूप के नियम बहुत सिंपल हैं। अगर कोई टाइम लूप के दौरान मारा गया तो उसे अगले लूप में कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन जो कोई भी जिंदा रहा उसे पिछले लूप की सारी मेमोरीज याद रहेंगी। अब मिल्टन के गुस्सा होने पर स्काइलर ने सब बताया, कैसे जब वो रसल के साथ इसी टाइम लूप से निकल नहीं पाई